तो चलिए आज बात करेंगे पांचों राज्यों का मुख्यमंत्री कौन होगा। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां के नतीजे क्या निकलेंगे और वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। तो हम आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। इनमें मध्य प्रदेश 230 विधानसभा के सदस्यों वाली सीट है और बड़ी संख्या है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि फिर 200 विधानसभा सदस्यों वाली सीट है राजस्थान। उसके बाद 119 विधायक होते हैं तेलंगाना में। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भी है जहां 90 विधायक होते हैं और मिजोरम जहां 40 विधायक होते हैं। इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। और चूंकि अभी त्योहार का मौसम शुरू हुआ है, नवरात्रि शुरू हुए हैं, ऐसे में थोड़ा सा जो है चुनाव प्रचार का जो काम है वो धीमा है, लेकिन आचार संहिता लग गई है इन सभी राज्यों में और चुनाव आयोग अपने स्तर से चुनाव कराने की तैयारियों में लगा हुआ है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन राज्यों की स्थिति क्या होगी, इन राज्यों का सीएम क्या कौन होगा। अब चूंकि देखिए हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में जब भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होने वाले होते हैं तो राजनीतिक दलों का काम बढ़ता है, प्रशासन का काम बढ़ता है, चुनाव आयोग का काम तो बढ़ता ही है, साथ साथ काम बढ़ जाता है हमारे देश की मीडिया का, सर्वे एजेंसियों का भी। लगातार सर्वे आते हैं, ओपिनियन पोल्स आते हैं। हालांकि आपको बता दें कि हमारे देश में एग्जिट पोल करने पर रोक है, लेकिन एग्जिट पोल पे रोक लग गई तो ओपिनियन पोल और सर्वे शुरू कर दिया गया, नाम बदल करके। खैर, अब आपको बताते हैं, एक एक राज्य की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश इन 5 राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। 230 विधानसभा सदस्यों वाली विधानसभा मध्य प्रदेश में है, यानी कि 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल और सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर तो है, लेकिन कांग्रेस को एज है, कांग्रेस आगे है। और ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है मध्य प्रदेश में। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो कांग्रेस ने अपना चेहरा क्लियर कर दिया है कि कमलनाथ जो पूर्व सीएम थे वही कांग्रेस का चेहरा होंगे। कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में अगर सरकार बनी कांग्रेस की, ओपिनियन पोल के सर्वे जो इशारा कर रहे हैं, हालांकि बता दें कि आखिरी फैसला जनता का होना है, लेकिन अगर सरकार बनती है तो कमलनाथ कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री होंगे, यह तय है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान को लेकर कई सर्वे बता रहे हैं कि चूंकि हर 5 साल पर रिवाज है सरकार बदलने की, रिवाज इस बार भी कायम रह सकता है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन कमलनाथ लेकिन अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं और अशोक गहलोत ने कई सारी ऐसी योजनाएं चालू की हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राह में रोड़ा है। ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से बीजेपी सरकार बना सकती है, बड़ा कम फासला है राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और कई तो राजस्थान के जो क्षेत्रीय राजनीति के जानकार हैं, पत्रकार हैं, बताते हैं कि कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर होगी, कांग्रेस भी आगे निकल सकती है, कई निर्दलीय चुनाव जीत कर आएंगे बड़ी संख्या में। वैसे भी राजस्थान में निर्दलीय बहुत ज्यादा संख्या में चुनाव पहले से जीत कर आते रहे हैं। ऐसे में संभव है कि और ज्यादा निर्दलीय इस बार चुनाव जीत जाए तो निर्दलियों के हाथ में ही सरकार की बागडोर चली जाए। और वैसी स्थिति में अगर कांग्रेस किसी भी तरीके से सरकार बनाने में सक्षम हो जाती है, अगर अशोक गहलोत को अपनी जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, अगर उन पर भरोसा है और उनकी माने तो जो लाभार्थी हैं, अगर उनकी वजह से सरकार कांग्रेस की आती है राजस्थान में, तो अशोक गहलोत फिर से कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, एक उप मुख्यमंत्री जरूर होगा जिनमें सचिन पायलट का नाम चल रहा है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के पूरे आसार ओपिनियन पोल्स में बताए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अगर सरकार आती है तो इसका सीधा सीधा श्रेय कांग्रेस के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनको जाएगा। और ऐसे में भूपेश बघेल की पार्टी के अंदर छवि ठीक ठाक है, हाई कमान के करीब है और संभव है कि अगर सरकार बनती है तो बिना किसी लाग लपेट के, हालांकि नाम टीएस सिंहदेव का आप ले सकते हैं जो डिप्टी सीएम है, लेकिन नहीं, हमारा आकलन है और हम ये साफ तौर पर कहते हैं कि भूपेश बघेल ही नए मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। तेलंगाना चले आते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बड़ा अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है।
कांग्रेस पार्टी पिछली बार बहुत नीचे थी तेलंगाना में, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच की जो दूरी है वो कम होती जा रही है। कांग्रेस निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। ये ओपिनियन पोल सर्वे इस ओर इशारा करते हैं। और ऐसा कैसे हुआ? कांग्रेस के जो ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने खूब मेहनत की, खूब पसीना बहाया। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होने से, चूंकि दक्षिण भारत का राज्य तेलंगाना है, तेलंगाना पर असर पड़ रहा है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी खूब छाप छोड़ी है तेलंगाना में। और यही वजह है कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और अगर ओपिनियन पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो रेवंत रेड्डी कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। अब बात कर लेते हैं मिजोरम की। मिजोरम यूं तो एक छोटा राज्य है, 40 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के लिए दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके थे। नॉर्थ ईस्ट के किसी भी छोटे बड़े राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन सर्वे और ओपिनियन पोल इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है और कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार बनाने की रेस में शामिल है। कांग्रेस भी सरकार बना सकती है छोटे सहयोगियों के साथ मिलकर। 40 विधानसभा वाली सीटें हैं, 21 बहुमत का आंकड़ा होता है। कांग्रेस को 21 सीटें नहीं आ रही हैं, लेकिन 14-15 सीटें कांग्रेस जीतती हुई सर्वे और ओपिनियन पोल्स में दिखाई दे रही हैं। और अगर ऐसे में कांग्रेस पार्टी मिजोरम में सरकार बनाने की रेस में होती है, छोटे सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, तो ललथन हवला, जी हां ललथन हवला जो सीएम रह चुके हैं मिजोरम के जो सीएम ललथन हवला ही होंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।